तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात पायलट के पलटवार की करते हैं। सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें गहलोत ने सरकार गिराने की साजिश में सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मिलीभगत का आरोप लगाया था। पायलट ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी जी ने मंच से मेरे धैर्य की प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को राहुल गांधी जैसे नेता पसंद करते हैं तो किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। तो सचिन पायलट ने जो कहा उसमें जो अहम बातें रहीं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि 5 बड़ी बातें क्या रहीं। सरकार में रहते हुए नहीं जीत पाए, ये चूक हमसे हुई, ये कहा सचिन पायलट ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे धैर्य को राहुल गांधी जैसे नेता पसंद करते हैं। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, नाकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी। हम सरकार में थे फिर भी जोधपुर से लोकसभा चुनाव हार गए। ये अहम बातें रही आज की जब सचिन पायलट ने अपनी बात कही है। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नाकारा, निकम्मा है, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। जो हमारे केंद्र मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो केंद्र मंत्री इसलिए बन गए क्योंकि वो जोधपुर से चुनाव जीत गए लोकसभा का, और हम लोग सरकार में थे फिर भी हम जोधपुर से चुनाव हार गए और ये चूक हुई हम लोगों से। और मैं समझता हूँ कि अगर उस लोकसभा चुनाव में हम कामयाब होते तो मंत्री नहीं बन पाते। वसुंधरा जी की सरकार ने जो कुछ करना था हमारे साथ किया, और उनकी लाठी में हमने खाई, हमने संघर्ष भी किया है, और खूब रगड़ाई करने के बाद ही हमारी सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार। तो हम तो चाहते हैं सरकार रिपीट हो, और मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि बाकी बातें छोड़े और बाकी लोग क्या बोलते हैं मुझे मालूम, मेरा फोकस ये है कि कैसे हम सरकार को रिपीट करें। धैर्य को सियासत का धर्म माना जाता है, लेकिन यही धैर्य राजस्थान की सियासत में हलचल मचा रहा है। सचिन पायलट के सियासी धैर्य की तारीफ के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लोग इसे अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं। पायलट पर सीएम के तंज का समर्थन कई मंत्री कर रहे हैं, तो पायलट कहते हैं कि धैर्य की तारीफ की तो नाराजगी क्यों। राजस्थान की धैर्य वाली सियासत। अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता। पायलट की तारीफ से मची है खलबली। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। सीएम के समर्थन में मंत्रियों का प्रहार। मुख्यमंत्री जी बड़े लीडर हैं, यदि वो कोई बयान दे रहे हैं तो उस बयान का अपना एक महत्व है, और मुख्यमंत्री जी के बयान पर कमेंट करने का मंत्री को या विधायक को राइट नहीं है, क्योंकि वो तो विधायक दल के नेता है। राहुल गांधी ने दिल्ली में सचिन पायलट की तारीफ क्या कर दी, राजस्थान की सियासत में हलचल मचने लगी। कांग्रेस के अंदर 2020 की कलह वाली बातों को याद करने का सिलसिला चल पड़ा। कांग्रेस की एकजुटता के दावों के बीच चलने वाली इस खींचतान में बीजेपी अपने लिए सियासी स्पेस ढूंढने लगी, जिसके बाद सीएम गहलोत के बयान को लेकर पायलट ने भी चुप्पी तोड़ी और सधे अंदाज में अपनी बात कह गए। मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए।
अब आपको बताते हैं कि इशारों ही इशारों में सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बहाने कैसे सचिन पायलट पर तंज कसा था। और दुनिया जानते वो आपकी है, आप खुद ने सगा गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। दरअसल सीएम गहलोत ने शेखावत पर राजस्थान सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए उनके उस बयान पर तंज कसा था जिसमें शेखावत ने कहा था कि थोड़ी सी चूक हो गई, वरना राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की ही तरह सत्ता परिवर्तन हो जाता। हालांकि गहलोत के बयान के बाद पायलट ने अपनी व्यथा को छिपाते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि सीएम साहब तो पहले भी काफी कुछ बोल चुके हैं। आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नाकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, मेरे धैर्य को और जब उन्होंने मेरी पेशेंस को इतना अप्रिशिएट किया है, तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। वहीं सीएम के समर्थन में पहले कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने बयान दिया, तो अब कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास भी सीएम के बयान में मायने समझाने की बात कह रहे हैं। आगे भी हम चेतावनी देना चाहते हैं, गजेंद्र सिंह जी हों चाहे कोई और हो, राजस्थान में अगर हॉर्स ट्रेडिंग करने की फिर से कोई कोशिश की जाएगी तो राजस्थान की जनता, राजस्थान के कांग्रेसजन और कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक और पार्टियां वो उस हॉर्स ट्रेडिंग को फिर से करारा जवाब देंगी, उसको शिकस्त देंगी। उधर कांग्रेस के इस अंदरूनी खींचतान में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की भी एंट्री हो गई। राठौड़ ने पायलट के जरिए गहलोत पर तंज कसा। नीलकंठ बने पायलट जब जहर उगलेंगे तो सरकार के तबाह होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। आपको बता दें कि 2020 में अंदरूनी खींचतान के बाद भले ही कांग्रेस में सब कुछ सही दिख रहा हो, लेकिन अंदर खाने भरोसे का संकट दिखता रहा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर पुराने किस्से सामने आने लगे हैं। बीजेपी अपना मतलब साधना चाहती है तो कांग्रेस के नेता अपनी जड़ें मजबूत करने की जुगत में लगे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने एक बार फिर बता दिया कि सियासत का धर्म धैर्य होता है और ये बात उनसे ज्यादा कौन समझता है। सचिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इसी खबर पे और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं और अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। सचिन, आपसे जरा सा ये समझना चाहेंगे कि कहा जाता है कि सियासत में धैर्य बहुत मायने लगता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि धैर्य की वजह से ही बहुत सारी समस्याएं भी आ रही हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए, जब शनिवार को सीकर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया, उसके सियासी मायने निकाले जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि अशोक गहलोत उकसाना चाहते हैं सचिन पायलट को, उनके समर्थकों को, कि वो कोई बयानबाजी करें। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, सचिन पायलट ने हमेशा गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेकर उन पर बयान दिए हैं, उन पर कटाक्ष कसा है, लेकिन कभी भी शनिवार से पहले सचिन पायलट का नाम लेकर उन्होंने निशाना नहीं साधा। हाँ, इशारों में उन्होंने हमेशा सचिन पायलट पर निशाना साधा और उसी इशारों में सचिन पायलट ने जवाब भी दिया। लेकिन जब शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम लिया और ये कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत सचिन पायलट के साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते थे, अस्थिर करना चाहते थे, तो अब जब सचिन पायलट का जो जवाब सामने आया है वो उसी का एक पलटवार है। अब सचिन पायलट ने जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने राहुल गांधी को केंद्र में रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी मेरे धैर्य की तारीफ करते हैं तो किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा घटनाक्रम है ये उस बात की ओर इंगित करता है या उन अफवाहों की ओर इशारा करता है जो कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जुलाई में कुछ बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिस चीज़ की वो मांग कर रहे थे वो उन्हें मिलने वाला है। अब देखिए, मायने अपने अपने हैं। अब सचिन पायलट का बयान भी सामने आ गया है, उसके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी का नाम क्यों लिया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुजुर्ग क्यों कहा, क्यों ये बात उनको कहनी पड़ी कि उनके धैर्य की तारीफ राहुल गांधी ने की है। तो तमाम तरह की चीज़ें जो है कई तरफ इशारे करती है। जो राजनीति के जानकार पंडित हैं वो इस बात के कयास लगाए रहे हैं, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि जो
थमावट या हम कह सकते हैं जो शांति प्रदेश कांग्रेस में चल रही थी, लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है, आने वाले चुनाव में सब लोग साथ होंगे, किसी तरह का मनमुटाव शायद नहीं होगा, सब कुछ ठीक कर लिया गया है आलाकमान द्वारा। वो इन दोनों बयान जो नेताओं के बयान आए हैं उनसे साफ हो गया है कि आने वाले समय में ये जो बयान वार छिड़ा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, ये सिर्फ डबल में भी तब्दील हो सकता है। इसका भी जवाब दें। सचिन पायलट ने आज फिर यही कहा कि हमारा बस एक मकसद है कि सरकार जो है वो 2023 के चुनाव में रिपीट हो। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की जो स्थिति बनी है बीते 25-30 सालों में, वैसी ना स्थिति बने, कांग्रेस सरकार रिपीट कर सके, ये हमारा मकसद है। लेकिन अगर इस तरीके की बयानबाजी होगी तो फिर कैसे रिपीट होगी सरकार? देखिए अभिषेक, यही राजनीति है। कोई भी नेता ये नहीं कहेगा सब कुछ जानते हुए भी कि वो चुनाव जीतेगा या हारेगा। हर कोई उम्मीद पर जो है वो अपनी राजनीति करता है। सचिन पायलट को भी पता है कि कितनी समस्याएं उनके सामने हैं, आने वाले चुनावों में किस तरह की समस्याएं खड़ी होंगी। नेतृत्व अगर किसी का भी हो, अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या सचिन पायलट के नेतृत्व में, परेशानियां सबके सामने है। विपक्ष अपनी अलग चुनौती और अंदर खाने जो कुछ चल रहा है वो अलग चुनौतियां सबके सामने है। लेकिन दिखाना यही है कि हम सब एक है और आने वाला चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन जिस तरह के बयान आपने बिल्कुल सही कहा, तो सचिन देखते हैं होगा कि इन बयानों का असर क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद सचिन। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अब इस जंग में नई एंट्री नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की हुई है, जो पायलट के बहाने सीएम पर तंज कसते हुए 2018 वाला अपना दर्द भी बयां कर गए। कि पब्लिक सपोर्ट की दृष्टि से इन दोनों नेताओं में कोई दम नहीं है। पायलट में आज भी दम है, जो कांग्रेस को एक तरह से पब्लिक से जोड़ करके एक बहुत बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़े हुए। राजस्थान में पायलट पॉलिटिक्स, और दुनिया जानते वो आपकी है। आप खुद ने सगा गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो तो वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। जो कुछ कहा उन्होंने ठीक ही कहा, क्या गलत था? महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के बीच राजस्थान की सियासत में पायलट पॉलिटिक्स को लेकर कयासों का दौर जारी है। 2020 की सियासी कलह चर्चा में है। किसी को अचानक सचिन पायलट में दम नजर आने लगा है तो किसी के निशाने पर हैं पायलट। पब्लिकली सपोर्ट अगर आज की तारीख में उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा किसी का है तो वो पायलट का है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वो उसकी जन सपोर्ट को ऊपर वाले खोना नहीं चाहते हैं। जो कुछ कहा उन्होंने ठीक ही कहा, क्या गलत था? क्या गलत कहा इसमें? आप भी मानते हैं कि मिले हुए? हमने बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने माना तो हमने माना है, हमने देखा भी है, क्या गलत है? गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर गहलोत गरजे तो धारीवाल भी बरसे। प्री मानसून में राजनीति की बिजलियां भी कड़क रही हैं और सियासी बादल भी जमकर उमड़ घुमड़ रहे हैं। अचानक सचिन पायलट पर प्यार लुटाते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सीएम गहलोत और उनके करीबियों पर जमकर बरसे। सीएम को पायलट एक कांटे की तरह से चुभ रहा है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो इस कांटे को निकाल करके बाहर कर दें ताकि वो निरंकुश राज्य करने के लिए आगे के रास्ते क्लियर करें। इसके कारण से अगर गजेंद्र सिंह जी ने कहा, उन्होंने कहा, तो वो तो चाह रहा है लगातार, पिछली बार भी निकम्मा, नाजोगा, पता नहीं क्या क्या उपाधि दी, अंग्रेजी बोलता है, करता है, तो मन में वो जो भड़ास भरी हुई है। और उसको हमारे शांति जी धारीवाल ने भी, वो तो मुख्यमंत्री जी की ही सपोर्ट में खड़े हैं एक तरह से, उनको ये नहीं दिख रहा है कि पब्लिक का सपोर्ट कहाँ है और कैसे है। ये बात सच है, मैं आज भी कह सकता हूँ। कांग्रेस पर निशाना साधते साधते कटारिया पिछले चुनाव में हुई अपनी खामी भी बता गए तो राजस्थान में सरकार बनाने का दर्द भी बयां किया। अगर वास्तव में उस समय पायलट मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया हुआ नहीं होता तो ये जो पूर्वी राजस्थान है जिसको हमको केवल एक सीट मिली, वो स्थिति हमारी नहीं बनती और हमारी सरकार 100% बनती। हालांकि पायलट की तारीफ के बाद
कटारिया ने ये कहकर भी पल्ला झाड़ लिया कि बीजेपी खुद के दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। हम लाने की कोई नहीं, हमें तो कोई लाने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार तो जिसको आना होगा वो करेगा, हमको नहीं। हमारी तो इतनी शक्ति है कि हम बिना पायलट के भी बीजेपी के राजस्थान में सर्वाइव भी करेंगे और सरकार भी बनाएंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में मची राजनीतिक उठापटक के बीच राजस्थान का ये सियासी विमर्श सिर्फ बयानबाजी है या वार पलटवार का ये अंदाज कुछ संकेत भी दे रहा है, ये कहना अभी मुश्किल है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।